तो साइंटिस्ट अब आगे देखिए अपनी एक्सरसाइज 10.2 का 6th क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो इसमें देखिए जो 6th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट दे रखा है वो फाइंड करते हैं। सबसे पहले इसके फर्स्ट पार्ट में आपको इंटीग्रेशन करने के लिए फंक्शन दे रखा है और जो लिमिट है वो 0 से पाई दे रखी है। फंक्शन क्या है x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। 6th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर फंक्शन आउट करते हैं x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। देखो इसका हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है और जो x है वो 0 से पाई तक आपका चेंज होता है। तो इसको कैसे करेंगे, सेम वही तरीका अपनाएंगे जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई किया था। ठीक है, तो इसके अंदर देखो मान लेते हैं कि आपका जो इंटीग्रेशन है 0 से पाई ये आपका i हो जाएगा। ठीक है, और फंक्शन आपका सेम रहेगा x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। ये तो आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी जो कि क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, अब इसके अंदर चेंज क्या करेंगे, इसके अंदर प्रॉपर्टी यूज करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन होता है जिसकी लिमिट आपकी 0 से a होती है तो उसको किस तरीके से चेंज करते हैं। लिमिट आपकी 0 से a सेम रहेगी और जो फंक्शन का x है वो चेंज हो जाएगा a माइनस एक्स के साथ में, यानी कि सम ऑफ लिमिट माइनस एक्स के साथ में इसका जो फंक्शन का x है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी इसके अंदर यूज करेंगे तो आपका जो i है वो क्या बन जाएगा, लिमिट आपकी 0 से पाई सेम रहेगी। ठीक है, जो x है वो चेंज हो जाएगा a माइनस एक्स। a का मतलब जो आपको लिमिट दे रखी है पाई, तो ये वाला जो x है वो अपना हो जाएगा पाई माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस साइन x की जगह पुट करेंगे पाई माइनस एक्स। तो अपने पास देखो क्या रिजल्ट बनेगा। देखो लिमिट तो आपकी 0 से पाई ही रहेगी, इसको बार बार यहाँ पे पुट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऊपर आपके पास पाई माइनस एक्स है, नीचे क्या है 1 प्लस, यहाँ देखो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, याद कीजिए साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा साइन एक्स। ठीक है, क्योंकि 180 प्लस या माइनस हो तो 180 के केस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज आपका नहीं होता। तो ये देखो आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करेंगे तो इस तरफ तो आपके पास देखो i प्लस आई हो जाएगा इक्वल टू, इस तरफ ऐड करोगे तो लिमिट तो आपकी देखो 0 से पाई सेम रहेगी, ऐड करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। इसके अंदर हम ऐड करेंगे ये वाली इक्वेशंस पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो देखो दोनों के नीचे सेम डिनोमिनेटर है तो इस तरफ तो i प्लस आई अपना 2i हो जाएगा इक्वल टू, लिमिट आपकी 0 से पाई रहेगी, यहाँ अपने पास सेम डिनोमिनेटर है 1 प्लस साइन एक्स। इनको ऐड करोगे ना तो देखो x से माइनस एक्स आपका कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा पाई, सिर्फ आपके पास पाई बचेगा। और ये जो पाई बचेगा ये कांस्टेंट है जिसको आप कोफिशिएंट बोल सकते हो और इसको आप बाहर भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास 1 हो जाएगा dx। इसका x के रिस्पेक्ट में देखो अभी इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ हम ना इसको इसी यहाँ यहीं से ही सॉल्व कर लेते हैं। ये आपके पास 2i की वैल्यू है, हमें तो i की वैल्यू चाहिए, तो i की वैल्यू चाहिए तो ये जो 2 है ये इसके डिवाइड में भेज देंगे, पाई बाई 2 हो जाएगा। और लिमिट तो देखो आपकी 0 से पाई ही रहेगी, भूल मत जाना। ठीक है, और यहाँ अपने पास है 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर साइंटिस्ट देखो नंबरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम डिवाइड कर लेंगे कोस स्क्वायर एक्स से। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे डिवाइड नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कोस स्क्वायर एक्स। यहाँ पे अपने को बताना पड़ेगा कि हम ये प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, बिना लिखे यहाँ पे डिवाइड मत करना, कंफ्यूज हो सकते हो आप। आपका जो इंटीग्रेशन i इज इक्वल हो जाएगा, ये तो देखो आपका जो पाई अपॉन 2 है, बार बार लिमिट पुट करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है 0 से पाई चल रही है। ठीक है, तो यहाँ अब देखो कोस स्क्वायर से डिवाइड करोगे, 1 को कोस स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो तो आपका सीकेंट स्क्वायर एक्स हो जाएगा इंटू dx है डिवाइड बाई 1 को कोस स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये आपका सीकेंट स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में साइन को कोस स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा। तो साइंटिस्ट थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, अगर यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर होता ना फिर यहाँ पे इसको हम कोस स्क्वायर से डिवाइड कर दे, हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, सॉरी उसके लिए। अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर होता तो यहाँ पे हम कोस स्क्वायर से इसको डिवाइड करते, इसको कोस स्क्वायर से डिवाइड नहीं करेंगे,
इसका हम क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे। रेशनलाइजेशन करेंगे तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपका सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इस पार्ट को ना मिस करना, आप डायरेक्ट यहां से दोबारा सोल्व करो इसको। ठीक है, आपका जो आई आएगा, इंटीग्रेशन आई इक्वल टू हो जाएगा, बाहर तो आपके पास पाई अपॉन 2 है, अंदर देखो 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स है। इसका एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। अब इसका ना जो डिनोमिनेटर है 1 प्लस साइन एक्स, इसका हम करेंगे रेशनलाइजेशन। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ध्यान रखना अपने पास क्या रिजल्ट आया निकल के। अपने पास जो आई की वैल्यू है, आई इक्वल टू हो जाएगा, बाहर तो पाई बाई 2 है, लिमिट आपकी 0 से पाई है, 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स है, ये आया है। अब इसका जो डिनोमिनेटर है, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस साइन एक्स से, और इसको इसी से डिवाइड करेंगे 1 माइनस साइन एक्स से। ठीक है, तो आपका आई क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन पाई बाई 2 आपका बाहर है, देखो ऊपर तो आपके पास 1 माइनस साइन एक्स बचेगा, 1 माइनस साइन एक्स बचेगा, इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा है। 1 माइनस साइन स्क्वायर करोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर याद कीजिए कोस स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आपका जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा पाई बाई 2 इंटीग्रेशन। देखो अब हम इसका करेंगे सेपरेटेड डिनोमिनेटर। सेपरेटेड डिनोमिनेटर करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कोस स्क्वायर क्या होता है, वो आपका होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, माइनस के अंदर साइन अपॉन कोस, यहाँ पे कोस की 2 पावर है, साइन अपॉन कोस करोगे तो टेंजेंट एक्स हो जाएगा, इंटू में यहाँ पे नीचे कोस की 1 पावर बचेगी, तो 1 अपॉन कोस आपका सीकेंट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इजी इसका वो इंटीग्रेशन होगा। आपका जो आई है वो हो जाएगा पाई अपॉन 2। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन देखो, आपको पता है डायरेक्ट सीकेंट स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है टेंजेंट एक्स, माइनस में आपको ये भी पता है कि टेंजेंट एक्स इंटू सीकेंट एक्स, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है सीकेंट एक्स। ठीक है, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। और साइंटिस्ट कंप्लीट इंटीग्रेशन होने के बाद में इसके अंदर लिमिट पुट करते हैं। लिमिट क्या है, 0 से पाई, तो ये जो पाई अपॉन 2 है ना, ये इसके साथ में रहेगा, हर बार आपको पता होना चाहिए। तो आपका जो इंटीग्रेशन आएगा देखो पाई अपॉन 2, ये तो इसके साथ में रहेगा। अपर लिमिट पुट करेंगे, एक्स की जगह पाई पुट करेंगे तो अपने पास ये हो जाएगा टेंजेंट पाई माइनस में सीकेंट पाई, ये इसकी अपर लिमिट हो गई। अब माइनस के अंदर लोअर लिमिट पुट करेंगे, ये जो पाई अपॉन 2 है ये इसके साथ में रहेगा। लोअर लिमिट पुट करोगे, एक्स की जगह 0 पुट करोगे तो ये तो आपके पास टेंजेंट 0 हो जाएगा, माइनस में ये आपके पास सीकेंट 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब इसको सोल्व करना है आपको। देखो किस तरीके से सोल्व करोगे, आप ऐसा करो, जो आपका पाई अपॉन 2 है ना, ये बाहर निकाल लो कॉमन, इसको बाहर कॉमन निकाल लिया पाई अपॉन 2 को, अंदर आपके पास यहाँ तो बचेगा टेंजेंट पाई, माइनस में यहाँ बचेगा सीकेंट पाई, ये बाहर कॉमन निकाल लिया, माइनस के अंदर ये टेंजेंट 0 बचेगा, और माइनस माइनस प्लस ये आपके पास सीकेंट 0 बचेगा। ठीक है, बस इसको सोल्व करना है। आपका जो इंटीग्रेशन आई है वो हो जाएगा पाई अपॉन 2 इंटू, देखो पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, और टेंजेंट 180 की वैल्यू क्या होती है, टेंजेंट 180 की वैल्यू यहाँ निकाल के बता देता हूँ आपको। टेंजेंट 180 याद कीजिए, टेंजेंट 180 को लिख सकते हैं 180 प्लस 0, और 180 प्लस थीटा होता है, तो मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, टेंजेंट है वो टेंजेंट 0 ही रहेगा। टेंजेंट 0 की वैल्यू 0 होती है। माइनस में सीकेंट पाई, सीकेंट पाई क्या होता है, सीकेंट एक 180 डिग्री, सीकेंट 180 को लिख सकते हैं 180 प्लस थीटा। ठीक है, और आपको ये पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 180 के केस में चेंज नहीं होता, तो सीकेंट 0 ही रहेगा, सीकेंट 0 रहेगा। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना, 180 प्लस थीटा करने के बाद अपने पास थर्ड क्वाड्रेंट आता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में सीकेंट नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव रिजल्ट देगा। सीकेंट 0 की वैल्यू आपको पता है 1 होती है, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, तो सीकेंट पाई की वैल्यू -1 होगी। और ये माइनस का सिंबल पहले से दे रखा है, ध्यान देना, माइनस का सिंबल पहले से दे रखा है, और सीकेंट पाई की वैल्यू -1 आएगी, तो माइनस माइनस यहाँ +1 लिखा जाएगा। माइनस में टेंजेंट 0 की वैल्यू 0 होती है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, चलो लिख देते हैं। प्लस में सीकेंट 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1 + 1 करोगे 2 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, यानी कि 2 पाई अपॉन ये वाला 2।
तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास इसका इंटीग्रेशन बचेगा पाई। ठीक है, तो ये आपका 6th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। इसके बाद में देखते हैं आगे जो अपना सेकंड पार्ट है 6th क्वेश्चन का, वो सोल्व करते हैं। आगे साइंटिस्ट इसके सेकंड पार्ट में देखिए, ये फंक्शन दे रखा है x अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो साइंटिस्ट इसमें ना थोड़ा सा आप ध्यान देना, इससे पहले जो हमने फर्स्ट पार्ट किया था उसके अंदर यहाँ ओनली साइन एक्स था, है ना, बाकी बिल्कुल सेम था फंक्शन। और यहाँ पे भी बिल्कुल बाकी तो सारा फंक्शन सेम है, लेकिन यहाँ पे साइन की जगह साइन स्क्वायर दे दिया और लिमिट भी वही सेम है। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से इसको सोल्व करेंगे। कुछ स्टेप तो अपने वही रहेंगे सेम जो हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर किए थे। जैसे कि मान लेते हैं कि आपका जो आई है इंटीग्रेशन वो 0 से पाई लिमिट हो जाएगी, और x अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx, ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप इसको बोल सकते हो। अब इसके अंदर हम वो प्रॉपर्टी यूज करेंगे। प्रॉपर्टी कौन सी यूज करेंगे? फंक्शन के अंदर जो x की लिमिट है वो 0 से a होती है, तो लिमिट आपकी 0 से a सेम रहेगी, लेकिन फंक्शन का जो x है वो चेंज हो जाएगा, सम ऑफ लिमिट माइनस x। ठीक है ना, तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो i बनेगा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लिमिट आपकी 0 से पाई सेम रहेगी, x आपका चेंज हो जाएगा a माइनस एक्स, ए की जगह पाई, यानी कि पाई माइनस एक्स हो जाएगा, डिवाइड बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर x की जगह पुट करेंगे पाई माइनस एक्स dx। तो इक्वल टू में क्या हो जाएगा, देखो लिमिट तो आपकी 0 से पाई सेम रहेगी, बार बार नोट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ ऊपर पाई माइनस एक्स रहेगा, नीचे देखो 1 प्लस साइन 180 माइनस थीटा, ये साइन 180 माइनस थीटा है जो साइन थीटा ही रहेगा, साइन स्क्वायर एक्स ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि 180 प्लस हो या फिर 180 माइनस थीटा हो तो उस केस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता। देखो अब आप इसको बोलोगे कि सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों को ऐड कर देते हैं। साइंटिस्ट जो जो स्टेप यहाँ पे कर रहे हैं ना, उस हर एक स्टेप को यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि हम क्या प्रोसेस इसके अंदर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन दोनों को ऐड करोगे तो इस तरफ से देखो आपके पास i प्लस आई हो जाएगा, इस तरफ क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे, लिमिट आपकी 0 से पाई सेम रहेगी। फर्स्ट इक्वेशन के अंदर आपके पास ऊपर x, नीचे प्लस 1 प्लस में साइन स्क्वायर एक्स है, प्लस में सेकंड इक्वेशन को ऐड करेंगे तो पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स है। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो इस तरफ तो आपके पास i प्लस आई करोगे 2i हो जाएगा, लिमिट आपकी सेम रहेगी 0 से पाई। देखो इनको ऐड करोगे ना तो x माइनस एक्स ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास सिर्फ पाई बचेगा, पाई बचेगा। इसके डिवाइड में 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स है, इसका आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन निकालना है। तो साइंटिस्ट इसको ना हम यहीं से सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि आगे चल के जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे इससे अच्छा है कि यहीं इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि अपने को सिर्फ i चाहिए, ये वैल्यू अपनी 2i की है, यहाँ से हमें i चाहिए। i इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो लिमिट इसकी 0 से पाई रहेगी, बार बार पुट करने की जरूरत नहीं है। ये वाला जो पाई है इसको बाहर निकालेंगे, इस पाई को बाहर निकाल लेंगे और ये जो 2 है इसके डिवाइड में भेज देंगे। तो अब इसको सोल्व करना है, आपका i आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। देखो अब इसके अंदर क्या प्रोसेस करेंगे, अब इसके अंदर देखो नंबरेटर और डिनोमिनेटर इन दोनों को कोस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, जो हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर मिस्टेक की थी। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस स्क्वायर एक्स। कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे नंबरेटर और डिनोमिनेटर को तो क्या हो जाएगा, आपका जो i है वो इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 2 हमने बाहर निकाला है, लिमिट इसकी 0 से पाई रहेगी। ठीक है, 1 को कोस स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये सीकेंट स्क्वायर एक्स हो जाएगा, dx रहेगा, डिवाइड बाई 1 को कोस स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये आपके पास सीकेंट स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस में साइन स्क्वायर को कोस स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपके पास टेंजेंट स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर देखो आपको कोई फंक्शन पुट करना मतलब कि t के इक्वल पुट करना पड़ेगा। अब इसके अंदर ऐसा करते हैं, लेट मान लेते हैं कि आपका जो टेंजेंट x है वो t के इक्वल है। ठीक है, टेंजेंट x अगर आपका t के इक्वल है तो इसका दोनों साइड डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेंजेंट x का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स इक्वल टू t का डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा, dt अपॉन dx हो जाएगा। ठीक है, जब आप यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास dt की वैल्यू हो जाएगी सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू dx। ठीक है, लेकिन साइंटिस्ट यहाँ पे एक बात आप नोट करना, अगर आपने टेंजेंट x इज इक्वल टू टी माना है ना,
देखो टेंजेंट एक्स अगर आपने टी माना है तो इसके अकॉर्डिंग आपकी नई लिमिट क्या बनेगी, जो आप सोच रहे हो वह नहीं बनेगी। मैं आपको इसका कारण बता देता हूँ, थोड़ा सा सोल्व करना। एक्स की लिमिट आपकी है 0 से पाई, है ना, आपको पता है 0 से पाई आपकी एक्स की लिमिट है। तो अगर आप इसके अंदर एक्स की जगह 0 पुट करोगे और एक्स की जगह पाई पुट करोगे तो आपको पता है टेंजेंट की वैल्यू 0 की वैल्यू 0 होती है, टेंजेंट 180 की वैल्यू भी 0 होती है। तो इसकी नई लिमिट 0 से 0 नहीं बन सकती, इसकी नई लिमिट 0 से 0 नहीं बन सकती। तो फंक्शन को चेंज किस तरीके से करना पड़ेगा, देखो आपको यहां तक ये तो क्लियर हो गया, लेकिन फंक्शन को चेंज देखो कैसे करना पड़ेगा। आपका जो आई है इंटीग्रेशन, देखो बाहर तो आपके पास पाई बाई 2 आ चुका है, इसकी जो लिमिट है ना वो 0 से पाई दे रखी है, आपको 0 से पाई दे रखी है। और फंक्शन आपका क्या है, ध्यान से देखना, फंक्शन आपका है सीकेंट स्क्वायर डी एक्स, और आपको पता है सीकेंट स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू आप यहाँ पे dt पुट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, dt पुट कर दिया, डिवाइड बाई ये देखो ये जो सीकेंट स्क्वायर एक्स है ना, इस सीकेंट स्क्वायर को आप लिख सकते हो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर, है ना, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर लिख सकते हो। तो यहाँ 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में यहाँ फिर टी स्क्वायर हो जाएगा, ये तो ठीक है। लेकिन फंक्शन की लिमिट क्या पुट करें, ये तो आपका फंक्शन आ चुका है, इसको आप इस तरीके से लिखोगे, ध्यान से देखना, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी करवाई थी, अगर आपको याद है तो पहले वो प्रॉपर्टी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी आपकी ये है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है जिसकी लिमिट आपकी 0 से a है, तो आप उस फंक्शन को a से चेंज कर सकते हो कि लिमिट उसकी आप आधी कर सकते हो। 0 से इसकी a लिमिट है ना, तो इसकी a/2 यानी कि लिमिट आधी कर सकते हो, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, और फंक्शन आपका सेम रहेगा। यही प्रोसेस यहाँ पे करेंगे। देखो ये तो पाई/2 तो आपका पहले से बाहर है, मैं आपको पहले से बता देता हूँ, ये तो पाई/2 पहले से बाहर है, इसकी लिमिट आधी करेंगे, 0 से पाई तक लिमिट है ना, पाई तक लिमिट है तो इसकी आधी लिमिट करेंगे, पाई/2 लिमिट करेंगे, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लगा सकते हो 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अंदर आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, dt/1 प्लस 2t², ये फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन साइंटिस्ट ध्यान देना, ये जो 0 से पाई/2 है ये अभी तक हमारी t की लिमिट नहीं है, ये हमारी लिमिट टेंजेंट की ही है, क्योंकि t की तो हमने लिमिट बनाई नहीं, t की जो लिमिट बनाई थी वो तो अपनी वैलिड नहीं थी, t की लिमिट अब बनाएंगे। ये तो मैंने आपको थोड़ा समझाने के लिए बताया है कि इसकी जो लिमिट है 0 से पाई/2 बनेगी, लेकिन इसकी नई लिमिट क्या बनेगी, देखो अगर आपने इफ टेंजेंट x अगर आपने t माना है तो x की जो आपकी नई लिमिट है ना वो 0 से पाई/2 बनेगी, जो कि हमने फंक्शन की लिमिट को आधी करके सोल्व किया है। तो टेंजेंट x की जगह 0 पुट करोगे तो आपको 0 मिलेगा, और टेंजेंट x की जगह जब पाई/2 पुट करोगे, पाई/2 का मतलब होता है 90 डिग्री, और टेंजेंट 90 के लिए आपको पता है नॉट डिफाइंड होती है, इनफाइनाइट। तो इसकी जो t की नई लिमिट बनेगी ना वो बनेगी 0 से इनफाइनाइट। अब देखिए आपका नया फंक्शन क्या बनता है, आपका फंक्शन ये बनता है कि i इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था ना इसको, 2 से 2 कट जाएगा, अपने पास बचेगा पाई, बाहर तो आपके पास पाई बचेगा, इंटीग्रेशन लिमिट आपकी हो जाएगी 0 से इनफाइनाइट, 0 से इनफाइनाइट। अब आपकी नई लिमिट बनी है t वाली, 0 से इनफाइनाइट आपकी नई लिमिट हो जाएगी। फंक्शन आपके पास क्या है, dt/, ये देखो इसमें से फिर से 2 बाहर कॉमन निकाल लीजिए, 1 प्लस 2t² है ना, तो यहाँ से 2 फिर से बाहर कॉमन निकलेगा, तो यहाँ तो देखो आपके पास t² + 1 हो जाएगा। चलो एक बार 2 कॉमन नहीं निकालते, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अब इसमें से 2 बाहर कॉमन निकालते हैं, 0 से इनफाइनाइट आपकी लिमिट हो जाएगी, यहाँ से 2 बाहर कॉमन निकालोगे तो यहाँ फिर से आपके पास पाई/2 हो जाएगा, dt/2 कॉमन निकालने के बाद ये t² प्लस में 1/2 को लिख सकते हो 1/√2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो रहा है, 1/x² प्लस a²। साइंटिस्ट ये ना देखो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, पाई/2 इंटू इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1/x² प्लस a² का टेंजेंट इनवर्स x/a, x का मतलब t, टेंजेंट इनवर्स x/a, इसको a से डिवाइड करोगे ना 1/√2 से, तो 1 यहाँ होगा, √2 पर चला जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 1x/a हो गया, इंटू 1/a यानी कि √2 यहाँ लगेगा, ठीक है ना। अब देखो ये कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन आ चुका है। अब ऐसा करते हैं, इस √2 से इस 2 को आप काट भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस √2 से इसको काटोगे तो यहाँ पे अपने पास √2 बचेगा, तो आपका ओवरऑल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पाई/√2
इंटू टेंजेंट इनवर्स T√2, टेंजेंट इनवर्स T√2, ये आपका ओवरऑल इंटीग्रेशन होगा। और इसके अंदर आपको लिमिट पुट करनी पड़ेगी 0 से इनफाइनाइट, 0 से इनफाइनाइट। अब देखो इसके अंदर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना पड़ेगा, आपको पता है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कैसे करेंगे? I इज इक्वल टू हो जाएगा पाई/2 तो आपका पहले से दे रखा है, पाई/√2 दे रखा है। t की जगह इनफाइनाइट पुट करोगे, टेंजेंट इनवर्स T√2 है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे? टेंजेंट इनवर्स, देखो इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत, जिसका कोई अंत नहीं होता। t की जगह इनफाइनाइट पुट करेंगे और इनफाइनाइट को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनफाइनाइट तो पहले से ही इनफाइनाइट है, ये तो पहले से ही नॉट डिफाइंड है, तो यहाँ तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अपर लिमिट पुट कर दी, माइनस में अब लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो पाई/√2 ये तो आपके साथ में चलेगा, और t की जगह 0 पुट करोगे तो ये आपके पास टेंजेंट इनवर्स 0 हो जाएगा। अब ये बताइए कि आपका जो I है पाई/√2 ये तो आपके पास ऑलरेडी चल रहा है, इनटू देखो टेंजेंट इनवर्स इनफाइनाइट का मतलब है कि हमें ऐसा एंगल निकालना है जिसके ऊपर टेंजेंट की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। आपको पता है टेंजेंट 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, तो यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू हो जाएगी पाई/2, क्योंकि टेंजेंट 90 की वैल्यू ही अपने पास इनफाइनाइट होती है। और टेंजेंट 0 की वैल्यू 0 होती है, इसको तो आप छोड़ ही दीजिए, आपके पास यही आएगा। पाई इंटू पाई करोगे इक्वल टू पाई² पाई²/2√2, ये इसका ओवरऑल इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से इसको सोल्व कर लेना। इसके बाद में चलते हैं साइंटिस्ट आगे, अपना जो इसका थर्ड पार्ट है वो सोल्व करते हैं। आगे साइंटिस्ट इसके थर्ड पार्ट में देखिए, आपको फंक्शन दे रखा है, लिमिट 0 से पाई दे रखी है, और फंक्शन है x/4 - cos²x। इसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपके पास ये I दे रखा है, जिसको आप बोल सकते हो I इक्वल टू लिमिट आपकी 0 से पाई है, फंक्शन आपका x/4 - cos²x है। ठीक है, इसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। मान लेते हैं कि आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब इसके अंदर देखो प्रॉपर्टी कौन सी यूज करेंगे? प्रॉपर्टी आपकी पहले वाली ही चल रही है, ठीक है, सेम प्रॉपर्टी चल रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो अगर आपके पास कोई फंक्शन दिया होता है जिसकी लिमिट 0 से a होती है, तो उसको आप लिख सकते हो लिमिट आपकी 0 से a ही रहेगी, लेकिन फंक्शन का जो x है वो चेंज हो जाएगा सम ऑफ लिमिट माइनस x। आपको अच्छे से पता है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमने हर क्वेश्चन के अंदर लगाई है। तो इस प्रॉपर्टी को देखते हुए जो अपना फंक्शन है वो किस तरीके से चेंज होगा, I इज इक्वल टू, देखो लिमिट तो आपकी सेम रहेगी 0 से पाई, x है वो चेंज हो जाएगा a माइनस एक्स, यानी कि जो लिमिट दे रखी है पाई माइनस एक्स अपॉन, यहाँ देखो 4 - cos²x, x की जगह पुट करेंगे पाई माइनस एक्स इक्वल टू लिमिट आपकी वही रहेगी 0 से पाई, ऊपर आपके पास पाई माइनस एक्स हो जाएगा, नीचे 4 माइनस, अब यहाँ देखो ध्यान से थोड़ा सोचना, cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? cos 180 माइनस थीटा करते हैं तो cos थीटा ही रहेगा, यानी कि cos x ही रहेगा। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना, 180 माइनस एक्स करने के बाद अपने पास सेकंड क्वाड्रेंट आता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो नेगेटिव रिजल्ट देगा। इस हिसाब से तो नेगेटिव रिजल्ट देना चाहिए, लेकिन cos का स्क्वायर भी दे रखा है, अगर नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर करोगे तो भी पॉजिटिव ही आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये cos²x है ना, वो cos²x ही रहेगा। समझ में आ गई बात? अब मान लो कि ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड है, अब फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लो, दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो इस तरफ तो अपने पास i प्लस आई हो जाएगा, i प्लस आई इक्वल टू लिमिट आपकी वही रहेगी 0 से पाई, और जो फंक्शन है वो किस तरीके से चेंज हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपका जो फंक्शन है वो x/4 - cos²x है, इसके अंदर ऐड करेंगे सेकंड फंक्शन, सेकंड लिमिट सेकंड इक्वेशन वाला, तो पाई माइनस x/4 - cos²x हो जाएगा। ठीक है, तो इनको ऐड करने के बाद देखो इस तरफ तो अपने पास i प्लस आई 2i हो जाएगा, इस तरफ लिमिट आपकी वही रहेगी 0 से पाई, और x से x कैंसिल हो जाएगा, अपने पास पाई बचेगा। ये जो पाई बचेगा उसको हम बाहर निकाल सकते हैं, और यहाँ बचेगा 1/4 - cos²x। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या चेंज करेंगे साइंटिस्ट, इसमें ना ऐसा करते हैं, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos² से डिवाइड कर लेते हैं। तो इस तरफ तो आपके पास देखो 2i इज इक्वल टू लिमिट आपकी 0 से पाई है, और बाहर आपने पाई निकाल रखा है,
कोस स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 1 को कोस स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये तो आपका सेकेंड स्क्वायर एक्स हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। नीचे देखो 4 को कोस स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे अपना हो जाएगा 4 सेकेंड स्क्वायर, 4 सेकेंड स्क्वायर माइनस के अंदर कोस स्क्वायर को कोस स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना, इंटू डी एक्स। अब इसके अंदर क्या करेंगे, मान लेते हैं कि टेंजेंट एक्स आपका टी है, लेकिन उससे पहले थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना, मैं आपको बता देता हूँ। हमें निकालना है, देखो चलो एक बार ऐसा करते हैं, 2i कर लेते हैं। 2i इज इक्वल टू, इस तरफ अपने पास पाई रहेगा, लेकिन यहाँ देखो हमें वो वाली प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी जो हमने इसके सेकंड पार्ट में की थी। अगर आपको कोई फंक्शन दे रखा है, फंक्शन की लिमिट देखो आपको 0 से a दे रखी होती है, तो आप उसको लिख सकते हो, फंक्शन की लिमिट आधी कर सकते हो। ए लिमिट दे रखी है तो इसकी लिमिट की आधी करेंगे, a/2 हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फंक्शन आपका सेम रहेगा। यही प्रॉपर्टी यहाँ यूज करेंगे। देखो इसके अंदर ना आपको लिमिट दे रखी है 0 से पाई, तो इसके अंदर 0 से पाई/2 यानी कि इसकी आधी लिमिट कर देंगे। ये बाहर तो पाई दे ही रखा है, जब इसकी लिमिट आधी करेंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। चलो 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और फंक्शन आपका सेम रहेगा, सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइड में 4 सेकेंड स्क्वायर एक्स है ना, इसको हम टेंजेंट के अंदर बदल लेंगे। ये आपका 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स हो जाएगा, माइनस में 1 है। अब देखो दोनों साइड अपने पास 2 है ना, इस तरफ भी 2 से मल्टीप्लाई हो रखा है, इस तरफ भी 2 से मल्टीप्लाई हो रखा है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा अपना। देखो ये 2 भी कैंसिल हो चुका है, अपने पास कंप्लीट आई ही बचेगा, सिर्फ आई ही बचेगा जिसको हमें निकालना है। आई बचेगा जो अपने पास, यहाँ तो पाई रहेगा और लिमिट आपकी बन गई 0 से पाई/2। लेकिन यहाँ देखना थोड़ा सा, अगर हम यहाँ पे लेट टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू टी पुट करते हैं, अगर टेंजेंट एक्स इक्वल टू टी पुट करते हैं तो दोनों साइड डेरिवेटिव करोगे। टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सेकेंड स्क्वायर एक्स, सेकेंड स्क्वायर एक्स हो जाएगा इक्वल टू टी का डेरिवेटिव हो जाएगा dt/dx। इसके अकॉर्डिंग क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास dt की वैल्यू हो जाएगी सेकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो देखो सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू तो आपके पास dt हो जाएगी, dt डिवाइड बाई 4 इंटू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर पुट करेंगे, माइनस में 1 दे रखा है, ठीक है। लेकिन नई लिमिट क्या बनेगी ये देखो, अगर आपने टेंजेंट एक्स इक्वल टू टी मानना है और एक्स की लिमिट क्या है, एक्स की लिमिट है 0 से 90 डिग्री, तो एक्स की जगह 0 पुट करोगे, टेंजेंट 0 की वैल्यू 0 होती है और टेंजेंट 90 की वैल्यू यानी कि पाई/2, टेंजेंट 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, तो आपकी जो टी की नई लिमिट बनेगी वो 0 से इनफाइनाइट बनेगी, ठीक है। जो अपनी नई लिमिट बनेगी वो 0 से इनफाइनाइट बन जाएगी। अब इस फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन करना है, तो आपका जो आई है इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पाई इंटू लिमिट आपकी 0 से इनफाइनाइट हो जाएगी और ऊपर आपके पास 1 है, dt का मतलब होता है टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, 1 अपॉन, देखो इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4t² हो जाएगा, 4t² प्लस में 4 प्लस में 4 माइनस में 1। तो इसमें से देखो सबसे पहली बात तो नीचे से 4 कॉमन निकाल लेते हैं, तो लिमिट आपकी वही रहेगी 0 से इनफाइनाइट, नीचे से 4 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ तो ये आपके पास पाई/4 हो जाएगा। नीचे से 4 कॉमन निकालने के बाद यहाँ अपने पास t² बचेगा, प्लस में यहाँ देखो 4 माइनस 1 करोगे 3 हो जाएगा ना, आपको पता है 4 माइनस 1 करोगे 3 हो जाएगा और 3 में से 4 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ 3/4 बचेगा। 3/4 को लिखेंगे √3/2 का स्क्वायर। अब आपके पास देखो कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, 1/x² प्लस a², इसको अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तो यहाँ देखो साइंटिस्ट, आपका जो इंटीग्रेशन आएगा वो बाहर तो आपके पास पाई/4 दे रखा है, अंदर देखो 1/x² प्लस a², ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है टेंजेंट इनवर्स x/a, x का मतलब जो t दे रखा है, टेंजेंट इनवर्स x/a, इसको इससे डिवाइड करोगे ना तो √3 आपका यहाँ हो जाएगा, 2 आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक है। टेंजेंट इनवर्स x/a इंटू 1/a, a का उल्टा करते हैं ना तो ये अपने पास यहाँ पे 2/√3 हो जाएगा। ये इसका इंटीग्रेशन हो चुका है और आप यहाँ पे ऐसा करो, इसकी लिमिट पुट करेंगे 0 से इनफाइनाइट और इस 2 से ये वाला जो 4 है वो कैंसिल हो जाएगा 2 पे, तो आपके पास इंटीग्रेशन क्या बचेगा, ये तो पाई/2 हो जाएगा, ठीक है, पाई/2 टेंजेंट इनवर्स 2t
2t/√3 और इसकी लिमिट 0 से इनफाइनाइट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सोल्व करोगे तो π/2 इंटू टेंजेंट इनवर्स, देखो t की जगह इनफाइनाइट पुट करोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ये 2 है या फिर ये √3 है, ये पहले से ही इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का मतलब होता है कि नॉट डिफाइंड, ये पहले से ही नॉट डिफाइंड है तो नॉट डिफाइंड ही रहेगा। अपर लिमिट पुट कर दी, माइनस में लोअर लिमिट पुट करोगे तो π/2 टेंजेंट इनवर्स t की जगह 0 पुट करोगे तो 0 ही हो जाएगा। π/2 देखो टेंजेंट इनवर्स इनफाइनाइट का मतलब होता है कि ये कितने डिग्री के ऊपर इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है, π/2 है ना। π/2 के वैल्यू ऊपर इसकी इनफाइनाइट होगी π/2। और साइंटिस्ट यहाँ भी देखना थोड़ी मिस्टेक होगी, यहाँ ये जो 1/√3 बचा था ना ये हमने लिखा ही नहीं, ये जो 1/√3 है भी इसके मल्टीप्लाई में लिखना पड़ेगा 1/√3, यहाँ 1/√3 साथ में आएगा इसके, ठीक है ना। और माइनस में तो 0 हो ही जाएगा क्योंकि टेंजेंट 0 की वैल्यू ही 0 डिग्री पे होती है। तो अपने पास पाई इंटू पाई करोगे, π²/2 टू जा 4√3, π²/4√3, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं साइंटिस्ट आगे इसका जो फोर्थ पार्ट है वो सोल्व करेंगे। इसके फोर्थ पार्ट में देखिए साइंटिस्ट अपने को फंक्शन दे रखा है x/sin x प्लस cos x, ठीक है। और इसका जो हमें इंटीग्रेशन करना है वो 0 से π/2 तक करना है। तो देखिए आपको जो i दे रखा है आप इसको i बोल सकते हो, i इज इक्वल टू लिमिट आपकी 0 से π/2 तक है और जो आपका फंक्शन है x/sin x प्लस cos x हो जाएगा, ठीक है। और ये आपकी जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी आप बोल सकते हो। और इसको देखो चेंज करेंगे, प्रॉपर्टी कौन सी लगाएंगे, आपको पता है कि फंक्शन f(x) जिसकी लिमिट 0 से a होती है इसको चेंज कर सकते हैं कि लिमिट आपकी सेम रहेगी 0 से a, लेकिन फंक्शन का जो x है वो चेंज हो जाएगा सम ऑफ लिमिट माइनस x के साथ में, ठीक है। इसको देखते हुए फंक्शन चेंज करते हैं। आपका जो i फंक्शन बनेगा वो देखो लिमिट तो आपकी 0 से π/2 रहेगी, x चेंज हो जाएगा π/2 माइनस x के साथ में डिवाइड बाई साइन x की जगह पुट करेंगे π/2 माइनस x प्लस में कोस x की जगह पुट करेंगे π/2 माइनस x, ठीक है। तो अपने पास देखो क्या रिजल्ट बनेगा, i इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट इसकी 0 से π/2 सेम रहेगी, बार बार लिखने की जरूरत भी नहीं है वैसे। ऊपर तो देखो π/2 माइनस x रहेगा, ये जो साइन है साइन 90 माइनस थीटा करोगे तो ये कोस के अंदर चेंज हो जाएगा, ये कोस x हो जाएगा प्लस में ये साइन x हो जाएगा, ठीक है। आप इसको बोल सकते हो कि इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करोगे तो इस तरफ तो अपने पास देखो i प्लस आई हो जाएगा इक्वल टू, इस तरफ क्या बचेगा, ऊपर वाली इक्वेशन क्या है x/sin x प्लस cos x, प्लस में सेकंड इक्वेशन को ऐड करोगे तो ये अपने पास π/2 माइनस x/ ये सेम है sin x प्लस cos x। इनको ऐड करोगे तो अपने पास देखो इस तरफ तो i प्लस आई 2i हो जाएगा इक्वल टू लिमिट आपकी वही रहेगी 0 से π/2, x माइनस x ये कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा π/2। ये जो π/2 बचेगा इसको हम बाहर निकाल सकते हैं π/2 को, अपने पास ऊपर बचेगा 1/sin x प्लस cos x, नीचे बचेगा sin x प्लस cos x, ठीक है। अब साइंटिस्ट इसको कैसे सोल्व करेंगे ये देखिए। सबसे पहले तो ये करते हैं यहाँ से i की वैल्यू ही निकाल लेते हैं, ये जो 2 है ना इसको खत्म कर देते हैं। अपने पास i की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो 2 है इसके डिवाइड में भेजेंगे, π/2 है, π/2 है ना, तो इस 2 को इसके डिवाइड में भेजेंगे 2 टू 4 हो जाएगा, ये π/4 हो जाएगा, लिमिट इसकी 0 से π/2 ही बचेगी। यहाँ अपने पास ऊपर 1 है, नीचे देखो sin x प्लस cos x दे रखा है ना, इसके अंदर ऐसा करते हैं इसको 1/√2 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 1/√2 से ही इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। देखो इसके यहाँ पे लिखेंगे हम sin x इंटू 1/√2 प्लस cos x इंटू 1/√2। देखो इसको नीचे हमने जब 1/√2 से मल्टीप्लाई किया ना
तो अपना रिजल्ट बराबर रखने के लिए ऊपर भी 1/√2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो ऊपर 1/√2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, हर एक स्टेप को ध्यान से सोल्व करना आप। अब देखो i इज इक्वल टू, बाहर तो आपके पास π/4 है, π/4 इंटीग्रेशन 0 से π/2, ऊपर भी आपके पास देखो 1/√2 से मल्टीप्लाई हुआ है, नीचे भी 1/√2 से मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, एक बार ऊपर वाला तो सेम पड़ा रहने दो, ऊपर वाला तो आपके पास जो 1/√2 है ना उसको सेम पड़ा रहने दो। नीचे क्या चेंज करेंगे, साइन एक्स इंटू ये जो 1/√2 है ना इसको देखो कोस के अंदर चेंज करो। आपको पता है कि 1/√2 ये आपकी वैल्यू होती है कोस 45 की, जिसको आप लिख सकते हो कोस π/4। ठीक है, प्लस के अंदर कोस एक्स इंटू ये देखो 1/√2 आपको पता है ये वैल्यू होती है साइन π/4 की, यानी कि साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। ठीक है ना। अब इसके अंदर देखो i इज इक्वल टू π/4, ये जो √2 है ना इसको बाहर निकाल लो, क्योंकि है तो इसके डिवाइड में ना, तो नीचे से ये √2 कॉमन निकलेगा तो ये 1/4√2 हो जाएगा। कई स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं, ये जो √2 है ना ऊपर निकाल लेते हैं, नहीं, ये √2 इस 1 के डिवाइड में ही है और इसके टोटल डिवाइड में ये वैल्यू है। इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू इसके साथ में आएगी मल्टीप्लाई में, तो √2 नीचे ही कॉमन निकलेगा, क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं ना। थोड़ा सोच के देखो, इसको जब हमने नीचे वाली को 1/√2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको 1/√2 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, डिवाइड करना पड़ेगा तो इसके डिवाइड में लिखना पड़ेगा नीचे की तरफ। अंदर अपने पास क्या बचेगा, ऊपर तो देखो 1 है, नीचे अपने पास देखो फॉर्मूला यूज हो जाएगा। आपको पता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। साइंटिस्ट याद कीजिए फॉर्मूला, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी। क्या होता है, साइन ए प्लस बी यानी कि x प्लस π/4 साइन ए प्लस बी। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, थोड़ा सा इसको नोट कर लेना। देखो अपने पास ये आया है आई की वैल्यू। ठीक है, इसको देखो किस तरीके से चेंज करेंगे। अब π/4√2 इंटीग्रेशन, देखो लिमिट क्या थी अपनी, लिमिट अपनी चल रही थी 0 to π/2। अब यहाँ देखो 1/sin थीटा क्या होता है, यानी कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल 1/sin होता है कोसिकेंट, इसको लिखेंगे कोसिकेंट थीटा, यानी कि x प्लस π/4। अब आपके पास देखो कोसिकेंट का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, वो डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपके पास कोसिकेंट x का होता है। यहाँ कोसिकेंट का जो थीटा दे रखा है ना x प्लस π/4 दे रखा है, तो इसको थोड़ा सा चेंज और करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा, लेट मान लेते हैं कि आपका जो x प्लस π/4 है ना इसको थोड़ा सा अलग फंक्शन मान लेते हैं। x प्लस π/4 जो है आपका उसको हम t मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो दोनों साइड t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, सॉरी x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। x के रिस्पेक्ट में x का डेरिवेटिव करोगे तो 1 हो जाएगा, और π/4 तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, इक्वल टू t का डेरिवेटिव dt/dx हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आपके पास जो dx है वो dt के इक्वल हो जाएगा। लेकिन आपने अंदर वाले फंक्शन को जब चेंज किया है तो इसकी लिमिट भी तो चेंज करनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, देखो इसकी लिमिट चेंज करते हैं यहाँ पे। अगर आपने x प्लस π/4 इज इक्वल टू टी पुट किया है तो यहाँ से आपके पास जो t की नई लिमिट बनेगी, t क्या है, t आपका है x प्लस π/4, जो t की नई लिमिट बनेगी x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, x की लिमिट है 0 से π/2 तक। तो यहाँ पे x की लिमिट पुट करेंगे 0 प्लस π/4 हो जाएगा, और t इज इक्वल टू x की लिमिट है π/2 तक, तो x की जगह π/2 पुट करेंगे तो π/2 प्लस π/4 हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी t की नई लिमिट क्या हो जाएगी, t की नई लिमिट हो जाएगी π/4 से लेके इसको ऐड करेंगे ना तो नीचे 4 एलसीएम आएगा, तो यहाँ 2π प्लस पाई करो 3π, यहाँ जो 3π/4 हो जाएगा, t की लिमिट हो जाएगी ये। तो आपका नया फंक्शन देखिए किस टाइप का बनेगा, i इज इक्वल टू, देखो आपकी नई लिमिट बनेगी t की π/4 से 3π/4 तक, और बाहर बोलना नहीं है आपको, बाहर आपके पास क्या दे रखा है π/4√2, बाहर आपके पास दे रखा है π/4√2।
और फंक्शन क्या बनेगा, कोसिकेंट, इसकी जगह हमने टी माना था ना, एक्स प्लस पाई अपन 4 को टी माना था, तो कोसिकेंट टी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कोसिकेंट टी हो जाएगा, इनटू जो डी एक्स था, डी एक्स को डी टी पुट कर सकते हैं। अब देखो आपका कंप्लीट फंक्शन आ चुका है। अब देखो कोसिकेंट टी का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है, पाई अपॉन 4√2 तो आपको दे रखा है पहले से ही, और कोसिकेंट का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है आपके पास, नोट करना, log ऑफ टेंजेंट एक्स अपॉन 2, log ऑफ टेंजेंट एक्स अपॉन 2, एक्स का मतलब जो एंगल दे रखा है, टी दे रखा है तो टी अपॉन 2 हो जाएगा, log ऑफ टेंजेंट टी अपॉन 2, ये कोसिकेंट का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है। तो कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन अपना ये आ जाएगा, बस आपको इसके अंदर लिमिट पुट करनी है π/4 से 3π/4, π/4 से 3π/4, यानी कि t की जगह ये वैल्यू पुट करनी है। तो आपका देखो फंक्शन इंटीग्रेशन क्या आता है, आपका इंटीग्रेशन इक्वल टू हो जाएगा π/4√2 log ऑफ टेंजेंट, देखो t की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे ना, अपर लिमिट क्या है 3π/4, t की जगह 3π/4 लिखेंगे, और नीचे अपने पास 2 भी दे रखा है, तो ये अपने पास हो जाएगा 3π/8, ठीक है। अपर लिमिट माइनस में अब लोअर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट पुट करोगे तो π/4√2 log ऑफ टेंजेंट, t की जगह π/4 पुट करोगे, और 2 पहले से दे रखा है तो π/8 हो जाएगा, यानी कि π/8 हो जाएगा, ठीक है। साइंटिस्ट देखो π/8 का मतलब होता है 22.5 डिग्री, ठीक है। तो 22.5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास कितना आएगा, लगभग आप बोल सकते हो कि 66 या 67 डिग्री आएगा। तो देखो आपके पास ना ही तो टेंजेंट 22.5 की वैल्यू होती है, ना ही आपके पास टेंजेंट 66 की वैल्यू होती है। तो मैं तो आपको यही बोलूँगा कि इस फंक्शन को यहीं पे ही स्टॉप कर देना, आगे इसको सोल्व करने की कोशिश मत करना, आप आंसर मिसमैच कर दोगे, ठीक है। ये जो आपका क्वेश्चन है बिल्कुल सही तरीके से कराया मैंने, आप यहाँ पे π/8 की वैल्यू पुट करने की कोशिश मत करना, आपको बार बार बोल रहा हूँ, आपको पता नहीं होता कि टेंजेंट 22.5 की वैल्यू क्या होती है और टेंजेंट 66 की वैल्यू क्या होती है। तो आप इसको यहीं पे ही स्टॉप करना, आपका जो क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। इसके बाद में आगे जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, जो अपना 6th क्वेश्चन का 5th पार्ट है, ठीक है, वो नोट करते हैं। आगे साइंटिस्ट इसके 5th पार्ट में देखिए आपको फंक्शन दे रखा है sin² x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू कोस एक्स, इसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। तो साइंटिस्ट आप इसको बोल सकते हो कि आपका जो इंटीग्रेशन आई है वो क्या है, लिमिट इसकी 0 से π/2 है, ऊपर आपके पास sin² x हो जाएगा, नीचे अपने पास हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू कोस एक्स हो जाएगा dx, ठीक है। आप इसको बोल सकते हो कि आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। और सेकंड इक्वेशन कैसे बनाएंगे, प्रॉपर्टी यूज करेंगे, प्रॉपर्टी आपको पता है वही जो हम यूज करते आए हैं, फंक्शन की लिमिट जो 0 से a होती है, तो आपकी लिमिट तो देखो वही रहती है 0 से a, लेकिन फंक्शन का जो x है वो चेंज हो जाता है सम ऑफ लिमिट माइनस x के साथ में। तो यहाँ से अपने पास i इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट आपकी वही रहेगी 0 से π/2, यहाँ पे x की जगह पुट करेंगे a माइनस एक्स, यानी कि π/2 माइनस एक्स, साइन स्क्वायर π/2 माइनस एक्स करोगे, नीचे अपने पास 1 प्लस साइन एक्स की जगह पुट करेंगे साइन π/2 माइनस एक्स इंटू कोस एक्स की जगह पुट करेंगे π/2 माइनस एक्स। तो आपके पास i इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट आपकी 0 से π/2 रहेगी, जो साइन 90 माइनस थीटा होता है वो कोस के अंदर चेंज हो जाएगा, तो अपने पास ये कोस स्क्वायर हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, नीचे अपने पास क्या बचेगा 1 प्लस, देखो ये जो साइन है वो कोस के अंदर चेंज हो जाएगा कोस एक्स, और ये जो कोस है वो साइन के अंदर चेंज हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है, dx। ये आप बोल सकते हो कि इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लेते हैं। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को ऐड करोगे तो इस तरफ तो अपने पास देखो i प्लस आई हो जाएगा, इक्वल टू इस तरफ क्या बचेगा, लिमिट आपकी वही रहेगी 0 से π/2 तक, और फर्स्ट इक्वेशन आपकी है sin² x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ठीक है, प्लस में सेकंड इक्वेशन आपकी है cos² x अपॉन 1 प्लस
साइन एक्स इंटू कोस एक्स। अब इसको देखो ऐड करेंगे तो इस तरफ तो देखो आई प्लस आई आपका 2i के इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू इस तरफ आपकी लिमिट 0 से π/2 है। देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स करोगे ना तो 1 हो जाएगा, ठीक है, ऊपर 1 हो जाएगा, डिवाइड बाई नीचे तो डिनोमिनेटर सेम है, 1 प्लस साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ये आपका फंक्शन बनेगा। अब इसके अंदर क्या करेंगे साइंटिस्ट, अब ना इसके अंदर देखो ऊपर नीचे कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर लेते हैं। क्या करेंगे, यहां लिखेंगे डिवाइडिंग नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस स्क्वायर एक्स। कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे, कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, इस तरफ तो अपने पास देखो 2i है, इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 आपका इंटीग्रेशन रहेगा। देखो 1 को कोस स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, सीधी सी बात है, सेकंड स्क्वायर एक्स हो जाएगा dx। 1 को कोस स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस में देखो इसको जब आप कोस स्क्वायर से डिवाइड करोगे ना, साइन एक्स कोस एक्स को कोस स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो कोस से कोस स्क्वायर की पावर कैंसिल हो जाएगी, नीचे आपके पास बचेगा कोस एक्स, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स आपका टेंजेंट एक्स हो जाएगा, ठीक है, आपके पास ये रिजल्ट आएगा। इसका आपको देखो एक्स के रिस्पेक्ट में अब इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब इसके अंदर क्या करेंगे साइंटिस्ट, मान लेते हैं कि आपका जो टेंजेंट एक्स है ना वो टी के इक्वल पुट कर लेते हैं। लेट मान लिया कि हमारा जो टेंजेंट एक्स है वो टी के इक्वल है, दोनों साइड डेरिवेटिव करोगे, टेंजेंट एक्स अगर आपका टी के इक्वल है तो इसका देखो टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा सेकंड स्क्वायर एक्स इक्वल टू टी का डेरिवेटिव हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। इसके अकॉर्डिंग जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, डी टी की वैल्यू आएगी सेकंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो यहां से देखो लिमिट भी अपनी चेंज हो जाएगी। अगर आपने टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू टी माना है तो एक्स की लिमिट आपकी 0 से 90 डिग्री है, तो टेंजेंट की वैल्यू देखो, टेंजेंट एक्स की जगह 0 पुट करोगे तो टेंजेंट 0 इक्वल टू 0 होता है, और टेंजेंट की वैल्यू जब आप 90 डिग्री पुट करोगे π/2 तो टेंजेंट 90 की वैल्यू आपके पास नॉट डिफाइंड होती है, इनफाइनाइट। तो देखो यहाँ से आपके पास जो t की लिमिट है ना वो 0 से इनफाइनाइट हो जाएगी, नई लिमिट बन जाएगी आपके पास। आपका फंक्शन क्या बनेगा, इस तरफ देखो आपके पास 2i है, लिमिट आपकी बन जाएगी 0 से इनफाइनाइट, और फंक्शन क्या चेंज हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसकी जगह आप डी टी पुट करोगे, डी टी, देखो यहाँ सेकंड स्क्वायर एक्स है, सेकंड स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स को लिखोगे 1 प्लस टी स्क्वायर, प्लस में ये जो टेंजेंट एक्स है इसकी जगह टी पुट करोगे, आपके पास ये नया फंक्शन बनेगा। तो इसको नेक्स्ट पेज पे सोल्व करते हैं, इसको ध्यान से नोट कर लेना। तो साइंटिस्ट अपने पास देखो ये रिजल्ट आया था, ठीक है। तो अपने पास 2i की वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट इसकी 0 से इनफाइनाइट है। देखो इसके अंदर ना नीचे कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, आपको पता है कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाते हैं। इसमें जो t का कोफिशिएंट है 1 का हाफ करोगे 1/2 हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर करोगे 1/4 हो जाएगा। तो इसी 1/4 से इसको माइनस करेंगे और प्लस करेंगे, तो ऊपर तो आपके पास देखो dt है, नीचे अपने पास है टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, इसके अंदर आप क्या करते हैं 1/4 ऐड कर लेते हैं और 1/4 माइनस कर लेते हैं। तो आपका जो 2i इज इक्वल टू हो जाएगा, लिमिट इसकी 0 से इनफाइनाइट है, डी टी अपॉन देखो टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1/4, इसको लिख सकते हो टी प्लस 1/2 का स्क्वायर, आप इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो टी स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस 2 भी करो तो टी ही आएगा, और यहाँ अपने पास बचेगा 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4 को सोल्व करोगे ना तो 4 इंटू 1 करोगे, 4 माइनस 1 3/4 को लिखोगे √3/2 का स्क्वायर, ठीक है, बीच में प्लस का सिंबल। तो यहाँ देखो अब अपने पास कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, 1/x² प्लस a², तो ये आपका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा। देखो 2i की वैल्यू आपके पास क्या है, 2i की वैल्यू आपके पास है 1/x² प्लस a², इसका इंटीग्रेशन होता है टेंजेंट इनवर्स x अपॉन a, x की वैल्यू ये है t प्लस 1/2, टेंजेंट इनवर्स x अपॉन a, इसको डिवाइड करेंगे a से, यानी कि √3/2 पर चला जाएगा, टेंजेंट इनवर्स x अपॉन a इंटू 1/a, 1/a इसके आगे लगा देंगे 1/a, यानी कि a का उल्टा करेंगे ना 2/√3 कर देंगे, 2/√3।
3 कर देंगे। ये इसका इंटीग्रेशन हो चुका है। तो साइंटिस्ट देखो दोनों साइड 2 है ना, इस तरफ भी 2i है, इस तरफ भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास सिंपल i बचेगा। i क्या बचेगा, देखो 1/√3 यहाँ टेंजेंट इनवर्स, यहाँ देखो 2 एलसीएम लेंगे तो 2 इंटू टी करोगे 2t+1 हो जाएगा। ये जो 2t+1 होगा ना, इसके नीचे 2 एलसीएम आएगा, इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, तो अपने पास सिंपल यही बचेगा और इसके नीचे √3 कर देंगे, √3 कर देंगे। अब इसके अंदर देखो लिमिट पुट करेंगे 0 से इनफाइनाइट, लिमिट पुट करेंगे 0 से इनफाइनाइट, तो अपने पास क्या आएगा, i की वैल्यू हो जाएगी 1/√3। देखो टेंजेंट इनवर्स t की जगह इनफाइनाइट पुट करोगे ना, थोड़ा आप देखो इनफाइनाइट का मतलब था नॉट डिफाइंड, जो वैल्यू डिफाइन ही नहीं है। नॉट डिफाइंड को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नॉट डिफाइंड ही रहेगा। अगर उसके अंदर 1 ऐड भी कर देंगे तो भी नॉट डिफाइंड रहेगा, उसको √3 से डिवाइड कर देंगे तो भी नॉट डिफाइंड ही रहेगा, ठीक है। तो टेंजेंट इनवर्स नॉट डिफाइंड ही रहेगा। अपर लिमिट पुट कर दी, अब माइनस में लोअर लिमिट पुट करेंगे, माइनस में 1/√3 टेंजेंट इनवर्स, देखो t की जगह जब 0 पुट करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 + 1/√3 बचेगा, 1/√3 बचेगा। तो i क्या हो जाएगा 1/√3 टेंजेंट इनवर्स इनफाइनाइट, यानी कि कितने डिग्री के ऊपर इनफाइनाइट होती है, 90 डिग्री के ऊपर, तो टेंजेंट 90 डिग्री के ऊपर ही इनफाइनाइट वैल्यू होती है। माइनस के अंदर ये 1/√3 दे रखा है, टेंजेंट की कितने डिग्री के ऊपर 1/√3 वैल्यू होती है, 30 डिग्री के ऊपर, और 30 डिग्री को लिख सकते हैं π/6, ठीक है, क्योंकि टेंजेंट 60 की वैल्यू ही 1/3 होती है, सॉरी टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। तो यहाँ से देखो इसका एलसीएम हो जाएगा अपने पास, एलसीएम इसका ले सकते हैं 6√3। अब इसको इससे डिवाइड करोगे तो 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3 बचेगा, 3π हो जाएगा, इस तरफ तो 3π हो जाएगा। माइनस में यहाँ जब आप डिवाइड करोगे तो अपने पास 1 आएगा, यानी कि 1π, तो 3π माइनस पाई करोगे तो 2π/6√3 हो जाएगा। 2 से 6 को कट करोगे 3 पे कट होगा, तो अपने पास बचेगा π/3√3। इसका ये इंटीग्रेशन हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद में साइंटिस्ट आगे इसका जो लास्ट पार्ट है 6th क्वेश्चन का 6th पार्ट वो सोल्व करते हैं। तो साइंटिस्ट आगे इसके 6th पार्ट में देखिए, फंक्शन आपको दे रखा है x × sin x × cos x अपॉन cos की पावर 4x प्लस sin की पावर 4, इसका आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए साइंटिस्ट कैसे करोगे, इसको आप i बोल सकते हो, ठीक है। i = आपका हो जाएगा 0 से π/2, तो आपकी लिमिट हो जाएगी x × sin x × cos x डिवाइड बाई cos की पावर 4x प्लस में sin की पावर 4x। ये तो आपका देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। अब इसके अंदर वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो हम आज इससे पहले करते आए हैं। तो प्रॉपर्टी कौन सी है, फंक्शन में x की जगह देखो लिमिट आपकी 0 से a ही रहेगी, लिमिट 0 से a ही रहेगी, लेकिन फंक्शन में x की जगह सम ऑफ लिमिट माइनस x पुट करेंगे। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये फंक्शन देखो किस तरीके से चेंज होगा, आपका जो i है वो इक्वल टू हो जाएगा, लिमिट आपकी 0 से π/2 सेम रहेगी, x की जगह पुट करेंगे π/2 माइनस x, x की जगह पुट करेंगे π/2 माइनस x इंटू साइन x, x की जगह पुट करेंगे π/2 माइनस x इंटू कोस x, x की जगह पुट करेंगे π/2 माइनस x, ठीक है। इसका टोटल डिवाइड में देखो कोस की पावर 4 दे रखा है, इसको लिखेंगे कोस की पावर 4 π/2 माइनस x प्लस में साइन की पावर 4 है ना, इसको लिखेंगे साइन की पावर 4 π/2 माइनस x, ठीक है। तो अपने पास देखो क्या रिजल्ट बनेगा, i = ये तो π/2 माइनस x ही रहेगा, π/2 माइनस x ही रहेगा, लिमिट आपकी 0 से π/2 ही रहेगी, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो साइन है वो कोस के अंदर चेंज हो जाएगा, यहाँ इंटू में कोस x इंटू ये जो कोस है वो साइन के अंदर चेंज हो जाएगा, साइन x हो जाएगा, ये कोस है वो साइन के अंदर चेंज हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे साइन की पावर 4x प्लस ये जो साइन है वो कोस में चेंज हो जाएगा, कोस की पावर 4x,
ये मान लेते हैं कि आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लो। यहाँ क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को ऐड करोगे तो इस तरफ तो आपके पास देखो आई प्लस आई हो जाएगा इक्वल टू, इस तरफ लिमिट आपकी सेम रहेगी 0 से π/2। ऐड करोगे तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन आपकी है x इंटू साइन एक्स इंटू कोस एक्स, डिवाइड में आपके पास है कोस की पावर 4 प्लस साइन की पावर 4। ठीक है, जब इसके अंदर ये सेकंड इक्वेशन ऐड करेंगे तो सेकंड इक्वेशन के अंदर क्या है, π/2 माइनस एक्स इंटू ये सेम है कोस एक्स इंटू साइन एक्स, इसके डिवाइड में यही सेम वैल्यू है साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4x। ठीक है, अब इसके अंदर देखो i प्लस आई, इस तरफ तो अपने पास 2i हो जाएगा इक्वल टू, इस तरफ इंटीग्रेशन 0 से π/2 ही रहेगा। अब इसमें देखो किस तरीके से चेंज होगा, आपका डिनोमिनेटर तो देखो सेम होगा, डिनोमिनेटर तो आपके पास साइन एक्स की पावर 4 प्लस कोस एक्स की पावर 4 ही बचेगा, लेकिन ऊपर सेम वैल्यू आएगी ना अपने पास। थोड़ा सोच के देखो, x इंटू साइन एक्स इंटू कोस एक्स प्लस में ये सेम वैल्यू आएगी, तो इसमें से देखो कोस एक्स इंटू साइन एक्स कॉमन निकल रहा है आपका, यानी कि आप बोल सकते हो कि साइन एक्स इंटू कोस एक्स आपका कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकल गया। इसके अलावा अंदर क्या बचेगा, इसके अलावा अपने पास अंदर बचेगा, यहाँ तो बचेगा x प्लस में यहाँ बचेगा π/2 माइनस एक्स, और इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा तो अपने पास π/2 ही बचेगा, सिंपल π/2 बचेगा। ठीक है, π/2 बचेगा। अब ऐसा करते हैं, ये जो π/2 इसको बाहर निकाल लेते हैं, फंक्शन देखिए किस तरीके से अपना चेंज होगा। ऐसा करते हैं, यहाँ से i की वैल्यू निकाल लेते हैं। आपका जो i है ना वो क्या हो जाएगा, पहली बात तो ये देखो यहाँ से π/2 बाहर निकालेंगे, π/2 बाहर निकालेंगे और एक 2 यहाँ से आ जाएगा इसके नीचे, तो अपने पास टोटल π/4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तो π/2 मैंने बाहर निकाला है और यहाँ से 2 से इसको फिर से डिवाइड कर दिया तो π/4 हो गया, और इस तरफ अपने पास i बचेगा। यहाँ अपने पास देखो क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू कोस एक्स डिवाइड बाई साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4। इसको अच्छे से नोट कर लेना, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब देखो साइंटिस्ट, इसमें क्या करना है, ऊपर नीचे कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि कौन सी प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं। डिवाइडिंग नमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस स्क्वायर एक्स, तो इस तरफ तो देखो अपने पास आई रहेगा इक्वल टू, लिमिट आपकी वही रहेगी 0 से π/2। ठीक है, और अपने पास बाहर π/4 है। देखो ऊपर नीचे कोस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे ना, थोड़ा सोच के देखो, इस वैल्यू को कोस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो नीचे कोस की 2 पावर आएगी, ऊपर कोस की 1 पावर है, कोस की 1 पावर से कोस की 1 पावर कटेगी, अपने पास बचेगा साइन अपॉन कोस, और साइन अपॉन कोस को लिख सकते हैं टेंजेंट एक्स। ठीक है, इसको जब कोस स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये देखो यहाँ साइन की पावर 4 दे रखा है, तो साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर तो आपके पास टेंजेंट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे साइन की 2 पावर फिर बचेगी, है ना, यहाँ पे साइन की 2 पावर फिर बचेगी, तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स। ध्यान से देखना, यहाँ पे साइन की पावर 4 है ना, इसको जब हम कोस स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे साइन की 2 पावर बचेगी, जिसको ये लिख लेंगे प्लस के अंदर इसको जब आप कोस स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो देखो कोस की पावर 4 को कोस स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो अपने पास कोस की पावर 2 बचेगी, यहाँ बचेगा कोस स्क्वायर एक्स बचेगा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करते हैं, अब मान लेते हैं कि आपका जो टेंजेंट एक्स है ना उसको t के इक्वल पुट कर लेते हैं, t के इक्वल। लेट मान लिया कि आपका जो टेंजेंट एक्स है वो t के इक्वल है, तो दोनों साइड डेरिवेटिव करेंगे। टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स, t का डेरिवेटिव हो जाएगा dt अपॉन dx। तो यहाँ से आपके पास जो देखो dx की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से dx की वैल्यू हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे dt अपॉन सीकेंट स्क्वायर एक्स, dt अपॉन सीकेंट स्क्वायर एक्स, सीकेंट स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, और साथ में देखो लिमिट भी चेंज कर लेते हैं साथ के साथ। अगर आपने टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू टी मानना है तो इसके अकॉर्डिंग देखो
एक्स की वैल्यू अपनी है 0 से π/2, एक्स की लिमिट 0 से π/2 है ना, तो टेंजेंट एक्स की जगह 0 पुट करेंगे और टेंजेंट एक्स की जगह π/2 पुट करेंगे। तो अपने देखो टेंजेंट 0 की वैल्यू 0 होती है और टेंजेंट 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, तो आपके पास जो टी की नई लिमिट बनेगी वो बनेगी 0 से इनफाइनाइट। तो फंक्शन चेंज कर लेते हैं। आपके पास जो आई है वो देखो बाहर तो π/4 आपके पास पहले से है, π/4 आपके पास पहले से है, नई लिमिट आपकी बन गई 0 से इनफाइनाइट और जो फंक्शन है वो चेंज हो जाएगा। देखो आपने टेंजेंट एक्स को टी पुट किया है, तो यहाँ देखो टेंजेंट एक्स की जगह आप टी पुट करोगे, चलो ठीक है, टेंजेंट एक्स की जगह टी पुट कर लिया। यहाँ टेंजेंट स्क्वायर है तो टेंजेंट स्क्वायर को आप टी स्क्वायर पुट कर सकते हो, ठीक है, टी स्क्वायर पुट कर लिया, इंटू साइन स्क्वायर है तो एक बार साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर एक्स ही लिख लेते हैं, प्लस में कोस स्क्वायर एक्स को कोस स्क्वायर एक्स ही लिख लेते हैं। ये जो डी एक्स है, डी एक्स को हम लिखेंगे डिट्टी अपॉन सीकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है, डिट्टी अपॉन सीकेंट स्क्वायर एक्स लिखेंगे, तो याद रखना डिट्टी अपॉन सीकेंट स्क्वायर एक्स। अब क्या करेंगे, देखो आपका जो आई है वो हो जाएगा, बाहर तो आपके पास π/4 है, लिमिट आपकी 0 से इनफाइनाइट हो चुकी है, ऊपर तो आपके पास t इंटू डी आ चुका है, नीचे देखो ये जो सीकेंट स्क्वायर एक्स है ना इसकी इनके साथ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सोच के देखो, टी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स, इस साइन स्क्वायर एक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे सीकेंट स्क्वायर से, और आप थोड़ा और सोच के देखो कि सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है ना वो आपका 1/cos स्क्वायर एक्स होता है, यानी कि सीकेंट और कोस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो साइन स्क्वायर को हम सीकेंट स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसके नीचे कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, प्लस में कोस स्क्वायर, देखो कोस स्क्वायर एक्स, जब कोस स्क्वायर एक्स को सीकेंट स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीकेंट स्क्वायर होता है 1/cos स्क्वायर, तो इसके डिवाइड में कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, समझ आ गया आपको। अब आपको जो इंटीग्रेशन करने के लिए फंक्शन क्या बनेगा, π/4 तो आपके पास पहले से बाहर है, लिमिट आपकी 0 से इनफाइनाइट हो जाएगी, ऊपर आपके पास t इंटू डी दे रखा है, नीचे देखो ये टी स्क्वायर दे रखा है, देखो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टेंजेंट स्क्वायर एक्स, ध्यान से नोट करना, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, टेंजेंट स्क्वायर एक्स होता है, और आपने टेंजेंट एक्स को टी पुट किया है तो टेंजेंट स्क्वायर को आप टी स्क्वायर बोल सकते हो ना, टी स्क्वायर बोल सकते हो, प्लस में कोस स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर, ये तो कट जाएगा, 1 बचेगा। अब आपके पास क्या फंक्शन बनेगा, ऊपर तो देखो अब लिमिट आपकी 0 से इनफाइनाइट रहेगी, बाहर आपके पास π/4 है, ऊपर आपके पास t इंटू डी है, नीचे देखो टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर करोगे तो ये t की पावर 4 हो जाएगी, प्लस में 1 हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या करेंगे साइंटिस्ट, एक बार इसको नोट कर लेना, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो साइंटिस्ट आपके पास देखो आई ये आया है π/4, लिमिट इसकी 0 से इनफाइनाइट हो जाएगी, फंक्शन है t/t की पावर 4 + 1। अब इसके अंदर देखो क्या चेंज करते हैं, आई आपका हो जाएगा π/4, लिमिट आपकी 0 से इनफाइनाइट रहेगी, t इंटू डी, ये जो t की पावर 4 है ना इसको हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, टी स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, और प्लस में 1 हो जाएगा। अब इसके अंदर देखो, अब आप मान लो कि आपका जो टी स्क्वायर है ना वो u के इक्वल है, आपका मन करे आप उसके अकॉर्डिंग मान सकते हो, टी स्क्वायर आप ABC कुछ भी मान सकते हो, हम ऐसा करते हैं टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू मान लेते हैं, ठीक है, दोनों साइड डेरिवेटिव करेंगे, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे टी के रिस्पेक्ट में वो तो 2t हो जाएगा, इक्वल टू यू का डेरिवेटिव करोगे तो du/dt हो जाएगा, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना। यहां से आपके पास देखो क्या रिजल्ट आएगा, यहां से आपके पास जो dt की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इसके अकॉर्डिंग आपके पास dt की वैल्यू हो जाएगी du/2t, du/2t ये हो जाएगी, और साथ में ना लिमिट भी चेंज कर लेना अभी से ही। अगर आपने टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू मानना है तो देखो टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू मानना है तो u की नई लिमिट क्या बनेगी, t की वैल्यू है 0, t की वैल्यू है 0, 0 का स्क्वायर करोगे 0 इक्वल टू यू, और t की वैल्यू है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का स्क्वायर करोगे इनफाइनाइट ही रहेगा,
तो u, तो देखो आपके पास u की जीरो का स्क्वायर करो जीरो, बोथ साइड जब स्क्वायर रूट भी करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जीरो का स्क्वायर जीरो और इनफाइनाइट का स्क्वायर करोगे तो वो भी इनफाइनाइट ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये पहले से ही नॉट डिफाइंड है। तो आपकी लिमिट किसी तरीके से चेंज नहीं होगी, आपकी जो लिमिट है वो जीरो से इनफाइनाइट ही रहेगी। तो आपके फंक्शन की जो लिमिट है ना वो तो देखो जीरो से इनफाइनाइट ही रहेगी। बाहर आपके पास π/4 है, अंदर देखो t इंटू अंदर क्या है t, डिवाइड में क्या है टी स्क्वायर। आपने क्या माना है, देखो टी स्क्वायर का आपने u माना है, तो u का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपके पास u का स्क्वायर प्लस में 1 हो जाएगा, इंटू dt है ना, dt की जगह पुट करेंगे du/dt, सॉरी du/2t। तो यहाँ से देखो t से t कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बनेगा π/4, जीरो से इनफाइनाइट इसकी लिमिट हो जाएगी। ऊपर आपके पास सिंपल du बचा है, नीचे आपके पास ये जो 2 है ना, इस 2 को बाहर निकाल लेते हैं, इस 2 को बाहर निकाल लेते हैं, अपने पास बचेगा u² + 1, क्या बचेगा u² + 1। अब देखो बाहर तो आपके पास π/4 × 8 हो चुका है, और इसका आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन पता होता है, याद कीजिए 1/1 + x², साइंटिस्ट 1/1 + x², इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है टेंजेंट इनवर्स x, यानी कि x की जगह u है तो u हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स u। इसके अंदर आपको लिमिट पुट करनी है जीरो से इनफाइनाइट। तो आपका जो i है फाइनली क्या हो जाएगा π/8 टेंजेंट इनवर्स u की जगह इनफाइनाइट माइनस π/8 टेंजेंट इनवर्स 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। तो यहाँ से तो देखो π/8 टेंजेंट इनवर्स इनफाइनाइट का मतलब होता है 90 डिग्री, यानी कि π/2 माइनस में π/8 इंटू टेंजेंट इनवर्स 0 का मतलब होता है 0। तो ये तो 0 इंटू करोगे तो कंप्लीट 0 हो चुका है। आपके पास फाइनली आंसर क्या आएगा, π इंटू पाई करोगे π²/8 × 16, इसका ये इंटीग्रेशन हो जाएगा π²/16, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट आपका जो 6th क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना, ठीक है।